दोस्तों, आज की कहानी है लव मैरिज वाली नौकरानी बहू। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सोनी दोपहर के खाने की तैयारी जल्दी जल्दी कर रही थी। आज फिर लेट हो गई, माँ जी फिर गुस्सा होगी सोचते हुए सोनी यंत्रवंत हाथ चला रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो मानव की आवाज सुनकर माँ जी ने कहा, हाँ बेटा कैसा है? माँ मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? सोनी कहाँ है? अच्छा तो ये बोलना, तूने सोनी से बात करने के लिए फोन किया, वो भी खाना पका रही हैं। बाद में बात कर लेना। सोनी किचन में से सुन रही थी। उसकी आंखें भर गई। आज उसकी ऐसी हालत हो गई है, दिन भर कोल्लू के बैल की तरह पीसती रहती है, लेकिन किसी को उसके ऊपर दया भी नहीं आती। उसकी दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है। सुबह की चाय के बाद नाश्ता बनाती है। जब तक नाश्ता का समेटती है, सबके खाने का टाइम हो जाता है। फिर शाम का खाना और फिर रात का खाना, 20-20 में चाय। इन सब के बाद बहू को सिलाई आती है। मोहल्ले के उतने सहेलियों के कपड़े भी सिलने होते हैं। जब भी मानव से कुछ कहना चाहती है, यही जवाब मिलता है कि हमने लव मैरिज की है। तो माँ जो कहती है मानना पड़ेगा। यहाँ तक कि उसे अपने पति से बात भी नहीं करने दिया जाता। जब भी मानव फोन करते, कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता। रात को सास उसके साथ ही सोती ताकि वो अपने पति से बात नहीं कर सके। एक दिन मानव ने माँ से कहा, माँ एक काम वाली रख लो। हाँ बेटा, तेरी बीवी काम करती है इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आज से तेरी बीवी कोई काम नहीं करेगी। 3 भाइयों की इकलौती बहन सोनी ने कभी अपने घर में कोई काम नहीं किया था। सोनी और मानव की लव मैरिज हुई थी। दोनों परिवार में काफी ना नुक्कर के बाद तो शादी तय हो गई, लेकिन भुगतना तो सोनी को ही था। एक दिन सोनी ने सुना उसकी सासू माँ अपनी पड़ोसन को बोल रही थी, अरे लव मैरिज वाली बहू है ना, थोड़ा टाइम रखना पड़ता है, पता नहीं कहाँ से फंसा लिया। मेरे बेटे को सोनी का मन हुआ कि जवाब दे, माँ जी लव मैरिज मैंने अकेले नहीं किया। लव मैरिज तो आपके बेटे ने भी की है और मैं नहीं गई फंसने। आपका बेटा ही 3 साल से मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन जवाब कैसे देती संस्कारी बहू जो थी। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की ना है। ना जाने कितनी ऐसी बहनें हैं जिनकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां हैं। सोनी को क्या करना चाहिए? सोनी को उसके सास के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि सास की अक्ल ठिकाने पर आ जाए और उसकी सास की गलतियों को सुधारने में लग जाए। दोस्तों, ऐसी सासें बहुत होती हैं जो अपनी बहुओं को सिर्फ नौकरानी समझती हैं, अपनी बहुओं को बहुओं वाला सम्मान नहीं देती, बिल्कुल एक नौकरानी की तरह रखती हैं। दोस्तों, तो आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।